हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरियों के पेपर में मदद करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिपाहियों ने, ऑप्शन बी जमींदारों ने, ऑप्शन सी किसानों ने, ऑप्शन डी बागान कामगारों ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिपाहियों ने। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अध्यादेश, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी श्वेत पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज का अर्थ था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी स्वशासन, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वशासन। अगला प्रश्न है, सुधार आंदोलन क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः प्रवर्तन, ऑप्शन बी पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, ऑप्शन सी परम राजसी का उदय, ऑप्शन डी मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। अगला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी लघुपाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दालें, ऑप्शन डी सब्जियां और फल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सरनाथ में, ऑप्शन सी बोधगया में, ऑप्शन डी लुम्बिनी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लौह युग किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ, ऑप्शन बी काले और लाल मृत भांडों के साथ, ऑप्शन सी गेरू रंग के मृत भांडों के साथ, ऑप्शन डी उत्तरी काली पॉलिश करने वाले मृत भांडों के साथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी बिंदुसार ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन बी लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता,
ऑप्शन डी निचले सदन का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 64 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रतिनिधान, ऑप्शन सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/7, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 375, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी भारतीय संविधान की अनुसूची 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्यूमीनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी चांदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शीशा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 सेकंड, ऑप्शन बी 4 सेकंड, ऑप्शन सी 3 सेकंड, ऑप्शन डी 2 सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 सेकंड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जड़ता का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन डी पास्कल का नियम।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओम -1, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी रो, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओम -1। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी लेसर, ऑप्शन डी मैसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोनार। अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, ऑप्शन सी प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, ऑप्शन डी सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, ऑप्शन बी जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, ऑप्शन सी जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, ऑप्शन डी जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। अगला प्रश्न है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, ऑप्शन बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, ऑप्शन डी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी विस्थापन का नियम, ऑप्शन सी संवेग का नियम, ऑप्शन डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी विकल्प सही नहीं है। न्यूटन के पहले नियम को जड़ता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है।